वहां पहुंच के आवाज लगाता है, ए गरी खोए नार बिगोए फाट भी खोलिए री। गरी खोए नार बिगोए फाट भी खोलिए। हाँ आके खोलो दरवाजा, मेरे सिर पर काल विराजा। ए फिर तू ताजा नींद के माँ सोलिए। घर खोवे नारी भिगोवे फाटक खोलिए। फाटक खोल कहीं छुप जाना, मत मेरे को शक्ल दिखाना। और ना मुझसे बतलाना तू ना कह होलिए। और मेरे घाव बैठेगा दिल में, मेरे घाव बैठेगा दिल में। सब हिंदू बढ़ेगा बिल में, सब हिंदू बढ़ेगा बिल में। मैं फिल्म में सब है, मैं फिल्म में सिर सबके नीचे होलिए। छंद कथ पृथ्वी सिंह गावे, छंद कथ पृथ्वी सिंह गावे। नारी भेद तेरा ना पावे। न्यू कविया ने समझाव मरम कोई टोलियो री। तो प्यारे श्रोताओं, ऐसी कटु बोली रानी ने जब प्रियतम के द्वारा सुनी, पतिव्रता कहलाने वाली औरत बिल्कुल ही हड़बड़ा गई। अरे पति ये क्या कह रहे? लेकिन पति के कहने को नहीं टालती, उनके कहे के मुताबिक आके फाटक को खोल देती है। रानी अलग हट जाती है, अपनी शकल तो नहीं दिखाती, लेकिन दिल में गुणा उधेड़ी रानी के लागी कि तैने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे पति इतने नाराज हैं। तो पृथ्वी सिंह महलों के दर्शन करके मातृभूमि को नमस्कार करके उसी क्षण वापस चलता है कि 8 रोज से पहले पहले अगर मैं नहीं पूछूंगा तो वो निर्दोष गजय सिंह मेरी जगह मारा जाएगा। सब कहेंगे कायर था, भीरू था, इसको फंसा के निकल के चले आ गया। तो मेरा धर्म कायदा और फर्ज बनता है मुझे वापिस फटाफट जाना चाहिए। लेकिन रानी का दिल दरिया उजलाया। महल के ऊपर से चलते पति की पीठ निहार के पूछती है, क्या हे लागी ओ लागी कौन विपद की चोट, कह दो क्या से मेरा खोट। कुछ तो बोलो बताओ जरा मुंह ते बोल के। लागी कौन विपद की चोट, कह दो क्या से मेरा खोट। कुछ तो बोलो बताओ जरा मुंह से बोल के। और बोली, हाँ पति पत्नी के नाते हमारे, आंगलियों तना नाखून न्यारे। वो थारे बदले क्यों विचार, आज कह दो मेरे भरतार। इतने जल्दी आए हो क्यों दिली तैं डोल के। लागी कौन विपद की चोट, कह दो क्या सर मेरा खोट। एक बार कह दो बता दो जरा मुंह तैं बोल के।
हे धर्म हारिणी, हे धर्म हारिणी, चुप बदनारी, शेर खान से कर लैयारी। शाबाश। कर लियारी, हे कटारी पटका और अंगूठी दे दी, पतिव्रता तू झूठी गुट्टी प्यादी, मैंने ते या विस्की घोल के हिलागी, कौन विपद की चोट, कह दो क्या से मेरा खोट, तो कह दो बताओ जरा मुंह ते बोल के। ये सुन के रानी दंग रह जाती है। अरे धर्महारिणी और कटारी पटका और अंगूठी दे दी। तो कहने लगी पतिदेव सुनिए, हो कौन शेर खा दुष्ट दानव, पूछे ना पखेरु कैसे पहुंचे गमानव। वाह भाई। साजन झूठे दिए प्रूफ, ना मैं देखा उसका रूप, निशानी लाया वो होगा कहीं से बोल के, हिलागी कौन विपद की चोट, दे दे कैसे मेरा कोट, एक बार कह दो बता दो जरा मुंह ते बोल के। कहा तो रानी ने सारी बात बता दी। मैं उसको जानती नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, अपने महल के चारों तरफ खाई लगी है, जाल बिछा है, आगे पहरेदार खड़े हैं, जहाँ पक्षी पर नहीं मार सकता वो शेरखान नाम का दुष्ट दानव राक्षस कौन है। झूठा प्रूफ दिया आपको। रानी चुप हो जा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, मैंने आंखों से सारी निशानियां देखी हुई। रानी के ध्यान आई बात। अरे ओ मेरे पति देव जरा सुनियो। क्या हो थारे गया पाछे थारी फूफी आई, झूठ नहीं बोलूं हरे दूल की दुआई। विदाई मांगा था उपहार, मैंने दे दी थी कटार, पटका मैंने दिया था ओ फूटी ते खोल के, हिलागी कौन विपद की चोट, कह दो क्या से मेरा कोट, एक बार कह दो बता दो जरा मुंह ते बोल के। रानी के ये अल्फाज सुन के पृथ्वी सिंह के ये तसली होगी, रे रानी तो निर्दोष है और इसको तो कौन ठगनी ठग के ले गई। बोला रानी बुआ मेरे दादा तकात कौन थी, तेरे पास कौन आ गई। लेकिन मुझे ये विश्वास हो चुका तू तो पतिव्रता है, वो चंडाल ठगनी कौन थी। लेकिन अब मुझे तो मरना है और मुझे जिंदा रख के क्या करेगी। अपन में से एक जरूर मरेगा। कैसे? कार्तिक के महीने एक घर में एक तो जवान, एक उसकी बहू और एक उसकी माँ। बहू का जापा होगा, 1 महीने का छोरा हो रहा, लेकिन बहू बाहर को निकले न निकले तो सासू नहीं निकलने दे पोते का चावल भाई छोरे गए सुंडिया आपड़े कितने और गड़बड़ हो जाते तो अपने घर ही रह गए कितने झाड़ी गए तला के निकल जाएगी, चौराहों में पैर टिक जाएगा, औरत का बहुत लाग लपटो। एक लाई वो लावनी करे रोटी खाने में घर हुए तंग आगे बोले माँ काल तुम्हारी इसने भेज दिए, बावली रोटी को नहीं भेज सके, मैं पूरे खाना खाना हूँ गए तो कितना उजाड़ हो जाए। तो बूढ़ी बहाना बना के बोली बेटा भाई वो बात ना छोड़ा को सुन जाओ सुन ली
बोला ये छोरा का वैसे कि कहाँ चापड़ो, लेकिन कल आ जाएगा। भेज दिया इसने। बेटे के रोबते ऊंचा बोलने ते बुढ़ी डर गई, अंदर बहू भी डर गई। बोली सासू जी कह दो तड़के दे आऊंगी रोटी। अच्छा भाई कल आ जाएगी, छोरे ने गलते मैं डांटूंगा। दूसरे रोज खाना लेके गई, एंड सोची आज सारा कर्दा काट ले। बोला 2 फेर उतरवा दे फिर जाइए। अब उजाड़ का काम उससे डरती, 2 फेर तो उतरवा दिया। फिर बोली जी अब मैं जाऊं। बोला थोड़ा हाथ और गला दे। तो थोड़ी सी दूर और चाल के 2 पूड़े गाल के बोली अब मेरी तो छत्ती पाउचाई छोरे के जोर में एज में। बोला छींट दे, छत्ती का जोर मिट जाएगा। तो छींट भी दिया। 7 पलक पा फिर बोली जी यो जोर छींटे को नहीं मिटे। तो बोले यो तो छत्ती का जोर चूण मिटे है। बोला वो काम भी मैं कर लेंगा उरे। कौन देखे बोला ले पोजीशन। तो खुद उल्ला भरा खींचे और खुड्डा में खिंडाई दे। अथन सी जानता एक पुलो पेट में चले गए। आहा मिठाई की लकीर सी तणगी ठेठ तनी सोचा रहा दिन का इतनी विटामिन ए बी सी डी सारा खिंडान लग रहा, बहुत जोर की चीज खिंडाई दी भाई। कलते बात दूसरे दिन खाना लेके गई, जाते ही सबसे पहला कहा है तेरी छत्ती पाव चाहिए। अब रोजाना यो काम करे। गैल से छोरा रत वेडी मारे क्यों, एक अगर दूसरा पिलमरा छोरा धापा ही कोई। मातंग आगे बोली रहे जमा काटर निकले ही तू, तेरा 1 महीने का छोरा तेरे ते को धापने घी और गालू थोड़ा। बावली इतना घी खा के छोरा को धापन। जब बहू शर्मावे बेड़ी बेड़ी हुए असली बात कह दे तो पति की मर और नहीं कह तो आपकी मर। जब दादा वाली बहू को सास ने एक रोज तंग आके बोली क्या, हे सासू जी, हे सासू जी थारो जायड़ो ठोका है नित खड़सी। बस मेरे हूँ तो एक बेटो पड़ेसी। तेरा जायड़ो ठोका है नित खड़सी। ये कहा कि एक बेटा पड़ेगा चाहे 13 पड़वा ले चाहे मेरला। 25 साल का खगड़ नानटी यहाँ पास जंटी में से दूध काट ले बहू का फेफड़ा करतू के चेप दिया मेरे बेटे। तो कहने लगा मुझे मरना पड़ेगा, अपने में से एक जरूर मरेगा, दोनों जिंदे नहीं रह सके। अपना गृहस्थ आश्रम बिगड़ चला रानी, तेरी गलती से या तेरी नादानी से। अब उधर और शेर खान शैतान ने तमाम हिंदुस्तान में बीड़ा फिरवा रखा कि अमुक तारीख को हिंदू राजा पृथ्वी सिंह को फांसी टूटेगी। इस खुशी में औरतों का नाच गाना होगा और जो औरत प्रथम नंबर आएगी उसको मुंह मांगे इनाम मिलेगी। कितनी विडंबना है, एक तरफ तो एक हिंदू राजा को फांसी तोड़ी जा रही है और उधर खुशियां मनाई जा रही। देश भर से जगह जगह ये गरीब नचनियों की टोली गाने बजाने में प्रांगत थी, उसमें आके दिल्ली में इकट्ठी हो रही। एक टोली महल के आगे से जारी, उसको देख के रानी नीचे उतरी और उनको पूछने लगी क्या, बोली हे नटनी चित सज धज के जारिए बोली दिल्ली के दरबार में हो महफिल बारी है। नटनी चित सज धज के दिल्ली के दरबार में महफिल किस बात की? क्यों उसका पति तो ये करा था मेरी फांसी टूटेगी, ये करी महफिल किस बात की? तो नटनी कहती है पतिव्रता की शर्त लगाई हिंदू पृथ्वी सिंह ने, पतिव्रता की शर्त लगाई हिंदू पृथ्वी सिंह ने।
बनाया अकबर का साड़ा बूंदी गढ़ के किंग ने। ये इसी उमंग में जारी है दिल्ली के दरबार में हो महफिल। और इकट्ठी हूँ गाने वाली वहाँ खूब इनाम बटेगी और मुँह मांगी इनाम मिलेगी जो प्रथम छंटेगी। जटेगी इसमें इज्जत थारी है दिल्ली के दरबार में हो महफिल भारी है। नटनी की सज धज के जारी है। तो रानी कहने लगी, हे मने पूछा जो ए नटनी तुम दिल्ली के दरबार में ते तू मेरी इनाम थने हूँ गाने में होशियार में हो त्यार होकर चलने की तैयारी है दिल्ली के दरबार में हो महफिल भरी है। नाचने गाने का मुझे काफी अभ्यास है, लेकिन आप कैसे मेरे को ले चलो। रानी चाहती थी कि मरते पति के अंतिम दर्शन करूं और वो कौन शेरखान है उसको भी देख तो। नटनी ने कहा, हे सब श्रृंगार तार के धर लो कर लो भेष मारा सा। हर दूल सिंह ने संग में ले लो टूटेगा तारा सा लारा सा बांध पर चारी दिल्ली के दरबार में हो महफिल भारी। अब सजनों, उनके कहने के मुताबिक नटनी जैसी पोशाक बना के और रानी किरणमयी जहां दरबार लगा था वहां पहुंच जाती है और जाके क्या गाती है यह सुनेंगे। शाबाश। हाँ भाई,
जीत जान के शेर खान के दिल में घड़ा उमंग हो गया। नया तमाशा देख देख के बादशाह भी दंग हो गया। नया तमाशा देख देख के बादशाह भी दंग हो गया। सच्चा ना इंसाफ होने का दरबारा में डंग हो गया। सच्चा ना इंसाफ होने का दरबारा में डंग हो गया। अरे दे दीजिए सही रानी किरण में अकबर से अटक रही वो सबसे मैं खटक रही लागे रानी ले पानी ईश्वर में मटक रही वो सबसे अब इस प्रकार दरबारों में रानी तरह तरह की क्रियाकलाप दिखा दिखा के सारी महफिल को मोहित कर लेती है। और देख लिया कि खुद बादशाह अकबर काफी लवलीन हो चुका। उस समय अकबर की तरफ जाके कहने लगी, इससे पहले बादशाह ने पूछा, भाई नटनी तेरा प्रथम नंबर है, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले और सुना दे। तो कहने लगी, हे राजन आपका शासन है अन्यायी जबर है अन्यायी जबर है राजन आपका शासन है अन्यायी जबर है अन्यायी। दुखी है दरिदर मन मान चले धनवान की। जीवित है बिन कदर चले शेर खान की। मेहरबान की है नीति कर देगा कहीं फजीती। अब दया दीन परवर तो पीछे बीती सो बीती। थरसाड़ा कर कर तब काड़ा नहीं आपको खबर नहीं आपको खबर। ये राजन और ये शासन है अन्यायी जबन है अन्यायी। शेर खान को अनेक उल्हाने रानी देती है। सजनों, नटनी के वेश में रानी किरणमयी के दर्द भरे शब्द और बादशाह को चुभने वाली बातें सुनी तो अकबर को गुस्सा आया और शेर खान को वही खड़ा करके पूछने लगा। और रानी भी ये चाहती थी कि शेर खान है कौन सा उसको देखो। तो कहने लगा, इस नटनी के साथ तेरी क्या अनबन है? तेरा नाम बार बार ये क्यों ले रही है? इसको संतुष्ट कर कैसे भी। दंग हो गया, हुजूर मैंने इसको आज तक आंखों से देखा नहीं, इसकी परछाई तक मेरे पर पड़ी नहीं। ये मेरे पर खाम खां झूठा इल्जाम लगा रही है, झूठ बोल रही है। और रानी किरणमयी को नटनी समझकर शेर खान फटकारता है दरबार में। कैसे? क्या कहती है और क्या वो जवाब देता है? तो शेर खान बोला, एक काबू करो जबान है नटनी, सच्चे करो बयान में साहूकार सही। हाँ मैं साहूकार सही।
अपनी जबान को काबू कर। क्या बोल रही है? मेरे को चोर बता रही है? तेरे को पता नहीं मैं बादशाह का साड़ा हूँ, मैं बिल्कुल पक्का साहूकार। सुन, तेरे को हमारे मजहब का पता नहीं। तो कहने लगा, चोरी नहीं करते मुस्लिम, बात धर्म और आन की हो, आन की। आज से पहले ना देखी छाया तेरी शान की हो, तू बेईमान की हट जा मिट जा मत कर तू बदनाम मगर हार नहीं आम साहू। कहने लगी, चेहरे एक जैसे रेख होती, मैं कैसे जानूं आप नहीं थे। नाम शेर खान लिया, चेहरा आप जैसा था, मैं विश्वास कर लूंगी। आप ऐसे करो। बोला, बोल कैसे चाहती मेरे द्वारा? बोली, हाथ में कुरान उठा के वो खा के दुहाई तेरे पीर की हो, पीर की। आज से पहले ना देखी सूरत तैं इस पीर की, और खा के कई कसम धरो मक्का की तरफ कदम करूं इतबार सही, हम धर्म हार नहीं। ये कर तू, हाथ में कुरान उठा के और दरबार के बीच में 7 कदम भर जा मक्का की तरफ मुंह करके कि मैंने इस नतनी को आज तक कभी देखा नहीं। तो सच्ची बात की सौगन खाने में हर्ज नहीं, उसने वास्तव में उसको देखी नहीं थी। उसी समय कहने लगा, मंगा ली जाए कुरान। दरबार में कुरान मंगाई तो शेर खान क्या करता है, लेके कुरान शरीफ 7 कदम में भरता हो, भरता। गरीबों का पोषक हूँ मैं, शोषण ना कभी करता, ना धरता बुरा जान बावली, तू बिल्कुल अनजान मेरा व्यवहार सही, आम धर्म हार सही। अरे बावली, तू अनजान है, मेरा व्यवहार बिल्कुल सही है, मैं गरीबों का रक्षक हूँ, बुरे काम नहीं करता। तो उसी वक्त जोश जोश में 7 कदम भर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 कदम भर। तमाम दरबार में मुगलों के जज गई। अब ये इसको अगर चोर बताएगी तो ये नटनी गुनाहगार है, ये तो बेचारा सही है। रानी किरणमयी घूंघट के पट खोल के और गर्ज की शेर समान सभा जुड़ी अकबर की क्या करती है? अकबर की म्यान में से तलवार छीनती है। छीन के तलवार बोली, तू इबादत नहीं पिछाड़ी हो, पिछाड़ी। खेत करके देख पाप में पृथ्वी सिंह की रानी हो, रानी।
सिंह की सुन के वाणी, कहाँ से लाया निशानी करो प्रचार सही। अब जब ये ढंग देखा तमाम दरबार में सन्नाटा छा गया। रे ये तो नटनी नहीं रानी किरणमयी है। शक पका गया शेर खान भी। क्या हालत बन गई शेर खान का, रानी की सुन बीपी हो गया डाउन। हर्षण लागे हिंदू सारे और चमकन लागे क्राउन। वह रानी पतिव्रता तो ऐसी होती जो धर्म पर अब भी आकर के अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होकर धर्म को आबाद और कायम रख दिया। बादशाह की भ्रकुटी तणगी, सूत लई तलवार। असली बात बता पापी के टुकड़े करूं हजार। ऐ बदमाश नीच शैतान कहीं के, बोल अगर तूने इसको कभी देखी नहीं तो इतनी अनगिन निशानियां कहां से लाया? तू तो कह रहा था ना मैं महल में 1 महीने रहा, सब तरह की किलोल की सारी बातें की। बदमाश किसी के धर्म को खाम खाम बदनाम करता है। तोड़ दो शैतान का भी फांसी। क्योंकि बादशाह अकबर बड़े ही न्याय प्रिय थे, तभी तो उनका सब धर्म सम्मान करते। तो 7 मिनट का समय शेष हो रहा है, तब तक कुछ कहना चाहो तो कह, वरना तेरी नाय इस रानी के हाथ है। हमारी तरफ से तुम्हें फांसी मिल चुकी। तो अरदास करती है क्या? ओ मन माफ करो रानी, शेर खान रानी के पैरों पड़ता है और कहने लगा, मन माफ करो महारानी, मैं कह दूं सही कहानी। ए रानी पतिव्रता तू खास, करेगी दूती का विश्वास। मन माफ करो माफ करो महारानी, मैं कह दूं कही सही कहानी। रानी तू पतिव्रता है खास, लेकिन करेगी दूती का विश्वास। तब कहने लगा बादशाह, कौन दूती? बोला हुजूर बता रहा हूं। ओ यहाँ से चल के पहुंच गया दूती के घर, दूती के घर। ओ यहाँ से चल के पहुंच गया दूती के घर। तुझे किए बहाने में रोया आंसू भर, आंसू भर। कदर कर मेरी बात की, रानी उसी हालात की वहाँ कर बैठी मन माने। रानी यहाँ से दुत्ती के पास में गया। बुंदीगढ़ में इनके महलों के पास कोई है, 10,000 रुपये की उनसे हाँ की और 6,000 नकद दे दिए, 4,000 शेष रखे। वो सारी निशानियाँ वहाँ से ले आई, लोभ में फंस के, और उसने मेरे को ला के दी। मैंने तो महाराजा कभी महल नहीं देखा, और इसको तो मैंने छाया तक भी नहीं देखी, ये तो देखनी दूर रही। इतनी बात करने की तेरे को आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो कहता है, ओ मौत के भय से मैं निभाई बात को, बात को।
पाऊं कह दूं सही हालात को रात को गाता है खरदूल सवेरे जाता है स्कूल रात फिजूल पड़े बेसामी रानी पतिवर्ता है खास करके दुनिया का विश्वास मैंने माफ कर तो सारी बात सारा दरबार समझ गया। उसी समय सजनों उधर वो दूती इंतजार कर रही थी कि न पुता चला गया निशानी लेके और इनाम अकेले ले ली, मैंने नहीं बुलाई। बादशाह कहने लगा कहाँ दूती, उसको बुला सकता? बोले हाँ। उसी समय टेलीग्राम दिया कि दूती पहली गाड़ी से चलिया, वो इनाम आज बैठी है। सूचना मिलते ही दूती अच्छी पोशाक बनाकर बहन जी होके उड़ते चल ली और दिल्ली के दरबार में आके बिना पूछे कहने लग रही कि ये सारा काम मैं करके दिया। बोले आजा तेरा ही इंचार्ज। उसी समय जल्लादों को हुक्म दिया कि जल्ला दो इस शैतान बदमाश चंडाल को अभी की अभी फांसी लटका दो। सजनों दुत्ती को फांसी तुड़वा दी। तब सोची शेर खान यही कार्रवाई तेरे से भी बनेगी, न्याय की न्याय होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। घबरा गया और शेर खान का तंबल भी सिला हो लिया, बहका मारा और उधर से रिहा कर दिया पृथ्वी सिंह को। कैसे? ये पतिव्रता का धर्म देख के राजी सब दरबार हुआ, अकबर शाह के हाथों से पतिव्रता का सत्कार हुआ। गर्ज के कहने लगी, हे बूंदी गढ़त आई चाल के साजन के बेरे कारण, रातों लाजपति की मैंने कर राखे फेरे धारण। लाखों राजपति की मैंने कर राखे फेरे धारण, किरणमयी तेरे कारण यो घर गुलजार हुआ, अकबर शाह